बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस लेक्चर में हम जीके टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड यानी कि स्पेशली जो मैथ पोर्शन है उसकी तैयारी के लिए ये लेक्चर है। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे एफएससी के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जीके टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल सके। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 10 जीके टेस्ट प्रिपरेशन इसकी हेडिंग है और मैथ पोर्शन FLP 1 हम ये डिस्कस कर रहे हैं और हर FLP के मैं 30 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करूँगा। तो अभी इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन जो है बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंटेग्रल ऑफ 1/1 - 2 e की पावर -x dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पढ़ाओ तो हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का हम लॉग ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसका डायरेक्ट इंटेग्रल लेना तो मुश्किल है, यानी कि 1 - 2 e की पावर -x का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो शायद जो इसका डिनोमिनेटर है उसका ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। तो हम चेक करते हैं कि क्या ऐसे बनता है या नहीं। जैसे इसको मैं अगर सोल्व करूं तो ये 1 - 2 e की पावर x और dx आ जाएगा और इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो e ऑफ x ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर e ऑफ x e की पावर x -2 और dx। अब आप ज़रा गौर करें तो इसका जो डेरिवेटिव है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी कि e ऑफ x -2 का डेरिवेटिव देखें तो e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x होगा और -2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो देखें ऊपर इसका डेरिवेटिव e ऑफ x जो है वो पड़ा हुआ है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होगा तो हमने ये हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करना है और इस फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा log ऑफ e ऑफ x -2 + c। तो इसकी बेटा कौन सी ऑप्शन ठीक है? चार्ली ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। समझ रहे बात आप? अब एक तो ये है कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एक फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो वो जस्ट मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब f ऑफ x की होल पावर n है और इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे f ऑफ x की होल पावर n है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि n जो है इज़ नॉट इक्वल टू -1, इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो फिर आपने इस फंक्शन की पावर में +1 कर देना है, f ऑफ x की होल पावर n+1 ओवर डिवाइड भी n+1 से कर देना है। तो इस तरह से जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसकी जो पावर है वो -1 ना हो, कोई और नंबर कोई भी हो सकता है, ओके। तो फिर आपने इसकी पावर में +1 करके और उसी से आपने डिवाइड कर देना है n+1 से। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 देन tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x जो है वो हमने फाइंड करना है। अब देखें ज़रा, तो मैं अगर cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 है तो x इधर ही रहे और cos इधर आ जाए, तो ये cos π/6 जो है cos 30 डिग्री जो है इक्वल होता है √3/2। ये आपको पता होना चाहिए। अब x की वैल्यू √3/2 आ गई है, वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। tan इनवर्स 2x में x की जगह पे हम √3/2 जो है वो पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स √3 जो है, यानी कि tan इनवर्स √3/1 जो है ये 60 डिग्री के इक्वल होता है, ओके।
ये तीनों ट्राइंगल्स 30, 45 और 60 की आपको ट्राइंगल्स याद हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 9 में। तो 60 डिग्री को रेडियन में, 60 डिग्री जो है ना ऑप्शंस में, डिग्री में ऑप्शन नहीं है तो रेडियन में ऑप्शन है। तो आपको पता है कि 60 डिग्री को हम π/3 भी लिख सकते हैं, π/3, तो ये इसकी बीटा ऑप्शन है। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 20002000002 इज़, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन है। अब सबसे पहले तो देखने से पता चल रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है सबसे पहले, और उसके बाद ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 8 आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आप देखें तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो 2 0 0 फर्स्ट कॉलम बनाऊँ, 0 2 0 को सेकंड कॉलम बनाऊँ, 0 0 2 थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाऊँ, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? ऑल ऑफ दीज बनेगी। समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन 4 जो है उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए और आप कर सकें। तो क्वेश्चन 4 पढ़िएगा, बाकी मैं ये रेज करता हूँ और यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब लिखा हुआ है द इक्वेशन x² + 4y² + 3x + 4y - 15 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सर्कल है, लिप्स है, पैराबोला है या पेयर ऑफ लाइंस है। ये बेसिकली चैप्टर 6 जो है कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर, उसमें आप पढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज में 6.89 में, जिसमें डेल की वैल्यू यूज़ करते हैं और जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक पढ़ते हैं। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक की जो है वो आप जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक से आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक करते हैं कि कौन सी कॉनिक बनेगी। समझ रहे बात? तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ ताकि इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आप कभी पढ़ें आएँ तो वो आप सॉल्व कर सकें, उसका आंसर आपको मिल जाए। अब देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो है वो होती है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये होती है जी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। यहाँ से हम अब आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉनिक कैसे बनती हैं। नंबर 1 पे है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब बनेगी, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इसमें ये डेल्टा के इक्वल होता है और इसमें A B C H G F ये डेल्टा की वैल्यू है और इज इक्वल टू, अगर ये ज़ीरो आ जाए, डेल्टा की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, ये जनरल इक्वेशन जो है। इसके बाद नंबर 2 पे देखें कि इफ़ ये हमारे पास, यानी कि एलिप्स तब बनेगी, एलिप्स जो है वो बेटा तब बनेगी इफ़ h² - AB इज़ लेस देन 0 हो और A इज़ नॉट इक्वल टू B हो। ठीक है, चलें एलिप्स लिख लिया मैंने, बाकी यह है कि सर्कल पहले लिख लें तरतीब से। सर्कल देखिएगा, सर्कल कब बनता है बेटा? इफ़ h² - AB इज़ लेस देन 0, A इज़ इक्वल टू B एंड डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा ये सर्कल बनेगा। ओके,
इसके बाद नंबर 3 पे है एलिप्स। एलिप्स में एच स्केयर माइनस ए बी लेस देन 0 ही होगा, लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू b होगा और डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा बेटा। इसके बाद नंबर 4 पे पैराबोला है। पैराबोला में एच स्केयर माइनस ए बी इज़ इक्वल टू 0 होगा और इसमें डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें a और b पर कंडीशन नहीं है, इसमें ए स्केयर माइनस ए बी जो है वो इज़ इक्वल टू 0 होगा। नंबर 5 पे देखें तो हाइपरबोला। नंबर 5 पे है जी हाइपरबोला। हाइपरबोला में एच स्केयर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो इस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो है वो मैंने आपको पांचों इसके केसेस बता दिए। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, यहाँ से एमसीक्यू जो है वो लाजमी पूछते हैं। अब आते हैं जी इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म तो है नहीं और यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू b है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b में देखें तो हमारे पास जो कंडीशन है वो एलिप्स की है। ओके, और साथ में जो एच स्केयर माइनस ए बी है वो लेस दैन 0 भी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा a की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू यहाँ पे 0 है। क्योंकि एक्स वाई वाली टर्म नहीं है तो 2h इज़ इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो 3/2 है और f की वैल्यू जो है वो 2f इज़ इक्वल टू y, तो f की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू जो है वो बेटा -15 है। अब सबसे पहले a इज़ नॉट इक्वल टू b, एलिप्स की ये कंडीशन पूरी हो रही है। उसके बाद ए स्केयर माइनस ए बी जो है वो देख लेते हैं, तो 0, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, तो ये -4 इज़ लेस दैन 0, तो सेकंड कंडीशन भी जो है वो फुलफ़िल हो रही है। अब अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट में भी चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा ए बी सी यानी कि 1, 4 और -15, h की वैल्यू 0 है और g की वैल्यू जो है वो 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 और f की वैल्यू जो है वो 2 है। इसको बेटा आप सोल्व करें तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा ख्याल है नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसको एक्सपेंड बाय मैं करता हूँ r1, तो ये बनेगा 1 और -60 -4, फिर 0 से एक्सपेंड करें तो वो 0 ही लिखें आप। ओके, और प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 0 -6। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। आप इसको सिंप्लीफाई चेक कर लें तो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तीनों कंडीशन जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, एलिप्स बन रहा है। ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन के अंदर ये तकरीबन हमने 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं बेटा, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो मेरा मकसद क्या है कि वो आपको समझाना, बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर बनाना। ओके, क्वेश्चन इसमें से किसी तरह से भी वो पूछ सकता है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो। तो मैं अब इसको रेज करने लगा हूँ, जगह की कमी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन 5 जो है फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। आप इसका बनाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहते हैं, कर लें जल्दी से 1 मिनट में। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। जीकी में जो है आपको पता है कि ज़्यादा जो परसेंटेज है वो टेस्ट की है। मेरा ख्याल है कि 85% जो है वो एंटी टेस्ट की वेटेज है और बाकी जो है वो एफएससी और मैट्रिक है। तो इसमें एंटी टेस्ट की बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो एंटी टेस्ट अगर अच्छा हो जाए तो जीकी में एडमिशन पॉसिबल है। इसके बावजूद यानी कि आपके अगर एफएससी में थोड़े नंबर भी हैं, कम भी नंबर हैं कुछ, तो जीकी में एडमिशन पॉसिबल है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो 1/x4 - 1, तो मैं x4 - 1 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 = a, या चले मैं एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर। तो 1/x4 - 1 a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस cx + d/x² + 1। ओके, अच्छा जी, अब देखेंगे x4 - 1 से मैं सबको मल्टीप्लाई करूं तो ये x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा और x + 1 और x² + 1 इसके साथ आ जाएगा। x + 1 कैंसिल हुआ तो x - 1 और x² + 1 इसके साथ आ जाएगा और cx + d के साथ जो है वो x² - 1 आ जाएगा। थोड़ा वर्किंग जो है वो थोड़ी फास्ट रखें कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कोई आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, MCQs हैं, तो आप जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी स्टेप छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालूँ तो 1 पुट करूँ तो ये बन जाएगा 1 + 1 2 और 1 + 1 2, 1 - 1 0, फिर 1 - 1 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई 1/4। ओके बेटा, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें -1 इसमें पुट करें तो -1 + 1 0, फिर इसके बाद ये आ जाएगा -1 - 1 -2, -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 2 और -1 का स्क्वायर +1, 1 - 1 0। ये आ जाएगा 1 = -4b और b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ओके, -1/4। अब c और d के लिए जो है हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो हमें बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बड़ा कम आता है, लेकिन यह है कि वो पूछ सकता है ताकि आपका टाइम ज़्यादा लगे। ओके, बाकी कुछ क्वेश्चन जो हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा फ़ोल्डर देखें, उसमें जो ECAT NUS GK का फ़ोल्डर है, कमोबेश उसमें 60 वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसमें चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन पर मैंने कंप्लीट थ्योरी पर जो है वो वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बगैर सोल्व किए भी हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक आ गया है। अच्छा बेटा, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 = a, तो ये बनेगा x³ + x + x² + 1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x³ + x - x² - 1, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो c × x³ - x और प्लस d × x² - 1। यहाँ से हम जल्दी से इक्वेशन बना लेते हैं। तो x³ से कंपेयर करें तो 0 = a + b + c। अब a और b यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। फिर मैं x² को कंपेयर करता हूँ तो 0 = a - b और प्लस d। a और b इसमें पुट करेंगे तो बेटा हमें d मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0 a की जगह पे 1/4, b की जगह पे -1/4 c, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 0। इसमें a और b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 1/4 माइनस b की वैल्यू -1/4 प्लस d, तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस d, ये बन जाएगा 2/4। तो d की वैल्यू जो है बेटा -1/2 मिल गई। तो देखिएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है, a 1/4, b -1/4, c 0 है और d की वैल्यू -1/2 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिल रही है हमें, डेल्टा मिल रही है। समझ रहे बात आप। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इफ़ f of x = sin x sin इनवर्स x देन f of x इज़ a, तो ये दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, ये रेस कर दूं मैं। ओके चलें जी, ये रेस करते हैं। और अब ये कौन सा फंक्शन है ज़रा सोचें, sin x है, sin इनवर्स x है, तो ये सिंपल जो है वो ऑड फंक्शन बनता है, क्योंकि साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए आपको पता है कि x की जगह पे हम -x रिप्लेस करते हैं, साइन इंटू -x, तो साइन इनवर्स ऑफ -x, सॉरी ऑड नहीं, ये इवन फंक्शन बन रहा है, क्योंकि इधर से भी माइनस जो है बाहर आएगा, इधर से भी माइनस बाहर आएगा,
तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स और ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, तो ये बेटा देखें आप, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन आता है जी, इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता तो ऑड फंक्शन, और अगर ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, ना तो वो प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो ना वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ओके, और कोई ऐसा फंक्शन जो दोनों इवन भी हो और ऑड भी हो, तो वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके बेटा, और ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, नाइदर इवन और नॉर ऑड। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, तो आपको पता है कि सीक्वेंस की जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, तो इसमें आप नेचुरल नंबर पुट करें और सीक्वेंस की टर्म्स आ जाएंगी। जैसे पहले मैं n की जगह पे 1 पुट करूं तो 1/1 + 4 + 3 तो 1/8 आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा ये हमारे पास है जी इसकी जनरल फॉर्म इस सीक्वेंस की, और n की जगह पे 1 पुट करो तो a1 1/4 + 3 यानी कि 1/8। फिर n की जगह पे 2 पुट करो तो सेकंड टर्म के लिए ये 2/4 + 8 + 3 यानी कि 2/15 आ जाएगा। ऐसे ही है। फिर n की जगह पे 3 पुट करो थर्ड टर्म के लिए तो 3/9, 3 4 12 + 3, 3/12 + 3 15, 15 + 9 कितना होगा 24, तो 1/8। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है 3/8। तो देखिएगा कौन सी ऑप्शन बनती है, 3/8 नहीं बल्कि 1/8। ये कटिंग कर लिया ना, 1/8। तो 1/8, 2/15 एंड 1/8। तो ये बेटा चार्ली ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 में द एरिया अंडर द साइन कर्व फ्रॉम 0 to 2π इज, बेसिकली 0 से 2π और यहाँ पर साइन x है और dx, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ओके, अब ये डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है, और जब एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि 0 to 2a f of x dx, तो ये जो ऊपर 2 है ना उसको मैं शुरू में लिख सकता हूँ, और 0 to a और f of x dx। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटेग्रल की। तो ये बेटा हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 2 शुरू में आ जाएगा और 0 to π और साइन x और dx आ जाएगा। ओके, अब जो है हम यहाँ पर साइन का इंटेग्रल क्या होता है माइनस कोज x, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से π है। माइनस बाहर आ जाएगा और इसमें लिमिट पुट करें कोस π माइनस कोस 0, -2 कोस π -1 कोस 0 1 होता है, -2 × -2 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो चार्ली है। ओके, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व 0 to 2π बनेगा वो 4 बनेगा। इसको ज़रा गौर से देखें आप। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका स्क्रीनशॉट बनाना है, सॉल्यूशन आपने लिखना है साथ साथ, तो लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 + आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 - आयोटा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 + आयोटा का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है 2 आयोटा के, और 1 - आयोटा का स्क्वायर जो है ये -2 आयोटा के इक्वल होता है। तो ऊपर देखें बेटा, ये 1 + आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 - आयोटा,
तो इसको मैं 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, ऐसा ही है। अब ये ऑप्शन तो नहीं पड़ी हुई, अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ही है। तो ऊपर जो है ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा ये 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर। 2 आयोटा माइनस 2, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 लिखा तो 2 आयोटा -2 और आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 लिखें, 2 कॉमन ले लो ओवर 1 प्लस 1 तो 2 इंटू आयोटा -1 ओवर 2। तो इसका आंसर जो है वो आयोटा -1 आएगा, जो कि कौन सा आंसर बन रहा है, चार्ली ऑप्शन। उन्होंने इसको -1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, तो यही आंसर है करेक्ट, चार्ली ऑप्शन है जी। समझ रहे बात आप? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई देन डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका हमने सिंपल डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, क्या होगा जी, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स वाई। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ होता है, फिर उसकी जो पावर होती है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ एक्स वाई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ऐसे ही है। अब इस पर जो है ना मैं प्रोडक्ट रूल जो है वो लगाऊंगा, तो ये बनेगा x, फिर y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और x का डेरिवेटिव आ जाएगा वो 1, ऐसा ही है। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा x ई की पावर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई और ई की पावर एक्स वाई, ऐसे ही है। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बेटा इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। ओके, इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिएगा ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और ई की पावर एक्स वाई। देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स वाई आ गया, और एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा गौर करें। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है ठहरें, एक्स वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 है, ये इधर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इन दोनों में ये उधर ले जाके जो है ना वो डिवाइड करें, एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई ओवर 1 माइनस ई की पावर एक्स वाई, यानी कि ये हमारे पास जो बनेगा एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जो है ये वाई के इक्वल है, तो 1 माइनस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जो है ये वाई के इक्वल है। तो क्या ये ऑप्शन बन रही है एक्स वाई स्केयर ओवर 1 माइनस एक्स वाई, क्या ये ऑप्शन बन रही है? ओके, इसको ये हमारे पास एक कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं पर जो है वो मिस्टेक हो रही है, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ये गलती हो रही है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में बेटा, ये गलती हो रही है। एक्स पहले मैंने लिखा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन वाई और एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 आना था, जो कि मैंने एक्स लिख दिया, ये गलती हो रही है। यहाँ पर ये एक्स नहीं है, यहाँ पर बेटा एक्स जो है वो नहीं है, यहाँ पे भी एक्स नहीं है और यहाँ पे भी एक्स नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ओके, और एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, और यहाँ पर भी एक्स नहीं है, ओके, ये वाई स्क्वेयर, हाँ ठीक है।
अब ये ऑप्शन तो नहीं है, वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई हमारे पास नहीं है। वाई ई की पावर एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई जो है ये ऑप्शन में पड़ा हुआ है, जो कि इसकी अल्फ़ा ऑप्शन है बेटा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गई आखिरकार। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो एक्सक्यूज़। बाकी ये है कि अब बिल्कुल ठीक हुआ, इसकी अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस बेटा ये क्वेश्चंस को देखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ें आप। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं, जीके में पूछे जाते हैं। आगा खान ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट जो है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करें, पूछें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।